everyone, welcome to today's video. तो इससे पहले वाले इस वीडियो में जो आपका न्यू फॉर्म से रिलेटेड था, मैंने कई सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कमेंट्स में आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं। तो आज हम डायरेक्ट कमेंट से ही आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो मैं शायद पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी कि न्यू फॉर्म जब मैंने बोला किसको फिल करना है, तो न्यू कैंडिडेट्स को फिल करना है। और मैंने कहा था ओल्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनको अगर कोई चेंज करना है या जो उनके डाउट्स मैंने लिए थे उससे रिलेटेड मैंने उन्हें बताया था कि सिर्फ किन कंडीशंस में आप जो है न्यू फॉर्म फिल कीजिए। एक जो आपकी कैटेगरी है जिसको मैंने उस समय मैं भूल गई थी, ड्राइंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था, आपका फॉर्म ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया है, आपको न्यू फॉर्म ही फिल करना है। तो ड्राइंग वाले कैंडिडेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है कि वो न्यू फॉर्म ही फिल करेंगे, उनका ओल्ड फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उनका निरस्त हो चुका है। ठीक है, तो आप ड्राइंग के अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो जरूर न्यू फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए ओवर एज वाले जो है ना, वो प्लीज नया फॉर्म फिल मत कीजिएगा, क्योंकि जो अभी के फॉर्म में जो आपकी डेट ली गई है उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो जाएंगे, ओवर एज जाएंगे, इसलिए आपको नया फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपके कमेंट्स भी देखते हुए चलते हैं। तो पहला आपका कमेंट आ रहा है यहाँ पर, मैम मेरा बीएड नहीं हुआ है, अभी मई में कंप्लीट होगा। तो देखिए अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं है या किसी भी तरीके से अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा मुझे क्वेश्चन बहुत सारे कमेंट्स में आया है कि हम थर्ड सेम में हैं, हम फोर्थ सेम में हैं। देखिए जितनी भी आपकी ये वैकेंसीज रहती हैं जिसमें आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, यहाँ पे आपकी जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट मांगा जाता है। ठीक है, परस्यूइंग आपका नहीं चलेगा, आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, जिस लड़की की शादी उत्तराखंड में हुई है क्या वे फॉर्म भर सकती है कि नहीं? बिल्कुल भर सकती है। ठीक है, अगर आपकी उत्तराखंड में शादी हुई है, आपके जो हस्बैंड है वो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ का फॉर्म फिल कर सकती हैं। और इसके लिए जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है कि अदर स्टेट वाले जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड कि भाई क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, आप फिल कर सकते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड आप सारे पॉइंट्स वहां पर चेक कर लीजिएगा। देखो अदर स्टेट वाले वैसे एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए अदर स्टेट वाला फॉर्म फिल नहीं कर सकता, लेकिन कौन फिल कर सकता है उसे मैंने उस वीडियो में बताया। नेक्स्ट है आपका, मैम लेक्चरर में डीवी के टाइम 2012 का डोमिसाइल वैलिड होगा, प्लीज रिप्लाई। डोमिसाइल तो एक ही बार बनता है, मेरा भी बहुत पुराना है तो हर जगह वही लगेगा। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो हाँ, लेक्चरर में अगर ऐसे ही अगर मैं सोचूं तो एक ही बार जो आपका स्थायी निवास वाला बनता है वो लगेगा, हर फॉर्म में लगता है वो। मैम फॉर्म भरने की डेट क्या है? ओके, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो फॉर्म भरने की जो डेट है, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, 20 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले आप भर लीजिएगा। मैंने बीएड की परसेंटेज गलत भर दी है उसमें पहले वाले फॉर्म में, तो क्या दोबारा भरूं? देखिए आपने अगर परसेंटेज गलत भरी है, अगर आप ओवर एज नहीं हो रहे हैं तो प्लीज फिर आप नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे जनरल ले लेती हूँ, बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि अगर पुराना फॉर्म जो है उसमें कोई मिस्टेक है तो क्या हमें करेक्शन विंडो के टाइम पर हमें मौका मिलेगा उसे करेक्ट करने का? कहीं भी क्लैरिटी से तो देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है कि ओल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी वो करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से भी ऐसे कुछ कह नहीं सकते। पता चला हम अभी कह रहे हैं कि आप फॉर्म भी कैंसिल मत कीजिए, नया मत भरिए, और वहां पे करेक्शन विंडो भी आप लोगों के लिए अगर ओपन नहीं हुई तो डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो खुलनी तो चाहिए सभी कैंडिडेट्स के लिए वो करेक्शन विंडो, ठीक है, जिसने भी फॉर्म फिल किया है। लेकिन अब आयोग क्या कहता है, या तो अगर कोई आप में से ही आयोग पे डायरेक्टली ही उनसे कांटेक्ट करके पूछ ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि ओल्ड फॉर्म जो है आपने फिल किए हुए हैं उसमें आपके करेक्शन के लिए विंडो उस समय ओपन होगी या नहीं होगी। तो ये आप मेरे ख्याल से तो अगर आपको मौका मिला है और आप ओवर एज नहीं है तो सारे जो चीजें हैं वो न्यू फॉर्म में ही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहे हैं मैंने फॉर्म भरा है अभी पर मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड एक्सपायर हो चुका था, लेकिन फॉर्म भरा था तो भर गया। मैम मैंने एक न्यू एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनवा दिया है तो मैं
क्या आप मेन करेक्शन विंडो में जाके इसको करेक्ट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, करेक्शन विंडो के टाइम पे आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे डिटेल्स करेक्ट करने के लिए ही दिया गया। मेरी पुरानी एनओसी नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने पुराना फॉर्म कैंसिल करके न्यू भरा है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी के लिए वहां पर उस समय डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था, चाहे वो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी मार्कशीट्स वगैरह हो, या फिर आपका जो भी एनओसी वगैरह है, अगर उस समय जो थी वो वैलिड थी, लेकिन अब जो है उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो देखिए इस केस में आपको यहाँ पर न्यू फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यू फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। इस केस में बस एक ही पॉइंट है जो आपको अगर न्यू फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट जो है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जो आपने ओल्ड फॉर्म के वक्त लगाए थे, चाहे वो एक्सपायर भी हो गए होंगे, फिर भी आपको वही वाला डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा जो आपने पहले वाले फॉर्म में लगाया था। तो आपके पास चाहे वो एक्सपायर ही हो गया हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, अगर वो एक्सपायर भी हो गया है तो उसको अपने पास रखिएगा। चाहे आपने नया बनवा लिया हो, नया भी रखिए, पुराना वाला भी संभाल के रखिए। अगर पुराना वाला खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो इन दिस केस आप फिर न्यू फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड आई सजेस्ट आपको सबको क्या करना चाहिए, जिनने भी ओल्ड फॉर्म फिल कर रखा है, भाई अभी से अपनी पूरा क्या करो, वहां पर ओल्ड फॉर्म जो है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो। अगर पहले से प्रिंट आउट है बहुत अच्छी बात है, नहीं है अब निकाल लो। ठीक है, लॉग इन करो, अपने पुराने फॉर्म को चेक करो, उसको निकाल लो, प्रिंट करके रख लो, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट मेंशन किए थे उनको भी अपने एक फोल्डर में रख लो। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह अगर सिलेक्शन हो जाता है, डीबी के लिए बुलाते हैं, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें प्रेजेंट करनी होंगी। और अभी के लिए भी ये बेनिफिशियल है, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर न्यू फॉर्म फिल कर लो, आपके पास ऑप्शन है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैम ओवर एज कैंडिडेट्स को फॉर्म में करेक्शन करना है तो कैसे करें? ठीक है, देखिए ओवर एज कैंडिडेट्स को फॉर्म में करेक्शन अभी ओवर एज के लिए कुछ हो नहीं सकता, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे न्यू फॉर्म के हिसाब से आप ओवर एज हो गए, और करेक्शन विंडो के बारे में हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते कि उस समय आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो आप आयोग से ही पता कर सकते हैं, या फिर आपको ये पास चॉइस नहीं है, आप वेट कीजिए जब करेक्शन विंडो खुलेगी, या तो आपको उसी समय करेक्शन करने का टाइम मिलेगा तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या बीएड स्पेशल वाले फिल कर सकते हैं? देखिए नहीं, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दी गई, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटीज दी गई हैं उसमें एक तो आपसे माना गया है कि स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। दूसरा आपसे कहा गया है कि किसी भी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, जो आपका बीएड वगैरह ही है, ठीक है, या फिर बीएड या शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो आपसे बीएड मांगा गया है, विशेष बीएड नहीं मांगा गया है। वैसे भी जो आपके ये विशेष एलटी वाला जो है ना, जैसे कि आया हुआ है आपकी पोस्ट, तो वो आपकी अलग ही निकलती है, जिसमें आपसे स्पेशल बीएड मांगते हैं। ठीक है, प्रवक्ता में अभी तक आई नहीं है, हालांकि उत्तराखंड में एलटी की जो है वो आपकी आ चुकी है, विशेष शिक्षा वाली। अब देखिए ओल्ड फॉर्म में एडिट हो सकता है क्या? ओल्ड फॉर्म में देखिए एडिट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, या तो कैंसिल कर लो, नया भर लो। करेक्शन विंडो के टाइम पे करेक्शन हो सकता है या नहीं, इसके बारे में मैं आपको नहीं कंफर्म कर सकती। मैम आर्ट्स वाले ओल्ड भी भर सकते हैं इसे, या ये ओल्ड वाले के लिए कोई नया फॉर्म आने वाला है? नहीं नहीं, कोई नया फॉर्म आने वाला नहीं है। अगर आप ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो आपको अभी जो फॉर्म आए हैं उन्हीं में से न्यू फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आपका पुराना फॉर्म कैंसिल करें, आप कैंसिल ही मानिए, वो तो कैंसिल ही है, ऑलरेडी निरस्त कर चुके हैं ड्राइंग वालों के फॉर्म्स, आपको सीधे नया फॉर्म फिल करना है। ओवर एज स्टूडेंट को पुराने फॉर्म में सुधार करना है तो कर सकते हैं क्या? ये बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। देखिए फिर वही करेक्शन विंडो ओल्ड अप्लाइड कैंडिडेट्स के लिए भी ओपन होगी, मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। पेपर 2 रिटन एग्जाम है, उसकी तैयारी कैसे करनी होगी? पेपर 2 रिटन एग्जाम है, किसने कहा? दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है आपके, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही आपके एमसीक्यू बेस्ड है। और इस बार जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से तैयार करना है, डीप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इवन कि आपका जो पुराना सिलेबस है उसी को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो काफी डीप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। रिटन नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड है दोनों। नए फॉर्म और पुराने में वैकेंसी में क्या फर्क है मैम, प्लीज बताइए। अब वैकेंसीज तो देखिए आपकी ये दोनों ही सेम है, प्रवक्ता लेवल की है, लेक्चरर लेवल की है। बस ये है कि यहाँ पर अभी एक तो नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज होकर आई है,
और पेपर पैटर्न इन्होंने जो है चेंज कर दिया है। पिछले वाले में आपकी स्क्रीनिंग हुआ करती थी, फिर उसमें से सिलेक्शन होता था, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है आपका मेंस का पेपर देते थे, सब्जेक्ट पर बेस्ड होता था। अभी जो है आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है और जो न्यू पेपर पैटर्न और सिलेबस है वो भी आयोग की वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले जो फॉर्म भरा था, फी भी सबमिट थी, तो क्या फिर से सबमिट करनी है क्या फी? नहीं, अगर पहले फॉर्म में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ अपडेशन नहीं करना है, तो नया फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। इस केस में क्यों फी दोबारा भरेंगे? अगर नया फॉर्म फिल करेंगे पुराना वाला कैंसिल करके, तब दोबारा फी भरनी पड़ेगी। मैडम पुराने फॉर्म में देहरादून एग्जाम सेंटर भरा था, तो अब देहरादून तो मिलना मुश्किल है, फिर मुझे फॉर्म ही कैंसिल करना होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए सेंटर के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, सेंटर आपके हाथ में है ही नहीं। आयोग पहले ही कह चुका है कि सेंटर या तो वो हरिद्वार देंगे या हल्द्वानी देंगे और वो वहीं से आएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, सेंटर की प्रेफरेंस आपके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, मैम मैंने जब फॉर्म भरा था तो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई थी बीएड की, मैंने प्रोविजनल डेट डाली थी, क्या मुझे दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपका पुराना फॉर्म जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, तो अभी आपको नया फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जब डीवी के टाइम पे दोनों चीज दिखाइएगा, बल्कि असली मार्कशीट आ गई है उसी को दिखाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अदर स्टेट्स के वैलिड हैं, नए नोटिफिकेशन में लिखा है क्लियर, अगर हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड के किसी वैलिड स्कूल या इंस्टीट्यूट से किया हो तब वैलिड है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि आपका 10th और 12th भी जो है वो आपका अगर यहाँ से है तो उस केस में आप एलिजिबल हैं उत्तराखंड की ग्रुप सी वैकेंसीज को फिल करने के लिए। ठीक है, बाद में डोमिसाइल वगैरह का आप देख लीजिएगा उसमें फॉर्म में और भी अगर मांगा हुआ है। देन वैसे आपका अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं होते। ठीक है मैम, जैसे अगर किसी की रिसेंटली मैरिज हुई हो तो फॉर्म में हस्बैंड नेम भरना होता है या फादर नेम? बिकॉज मेरे अदर सारे डॉक्यूमेंट्स पर फादर नेम है, बस आधार कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट पर हस्बैंड नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका क्वेश्चन है, देखिए इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 10th और 12th पर नेम के आगे कुमारी है और आधार कार्ड पर जो कुमारी है वो नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा? देखिए इस केस में ना इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। पहली बात मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, आप दोनों में से किसी से भी भर सकते हैं, हस्बैंड का नाम डालकर भी भर सकते हैं फॉर्म या फिर फादर नेम डालकर भी फॉर्म भर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि आपका कुमारी जैसे कहीं पे मेंशन है कहीं पे नहीं है, तो उससे भी फर्क नहीं होता। आप अगर देखो फॉर्म जो फिल करना है ना वो अपने जो हाई स्कूल और इंटर वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं ना उनके बेसिस पर फिल करो। हाँ आपकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिड अनमैरिड अगर वो पूछेगा तो वहां पर मैरिड कर देना, और जब आपसे वहां पर मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स तो वहां पर क्या होता है, कहेंगे ना अगर कुमारी हटाना है तो वो सिर्फ एक एफिडेविट लगता है, मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, बस वो हट जाता है। इतनी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती, उसके बेसिस पर कुछ भी रिजेक्ट नहीं होता। तो इतना मत सोचो इसके बारे में, ये ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने पूछ रखा था, तो ये वाला जो कुमारी वाला जो है इसमें आप परेशान मत होइए, ये नेम में आराम से चेंज हो जाता है, एक एफिडेविट लगता है बस, उससे कुछ नहीं होता। फिर आप देखेंगे बीएड परस्यूइंग वाले भर सकते हैं, नहीं मैंने पहले ही बता दिया, एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर है आपका माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे फॉर्म क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा? देखो माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, उन्होंने बायोलॉजी दिया हुआ है और या फिर जैसे केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट जो है वो आपका नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अब ये देखो ना एडवांस बायोलॉजी या इस तरीके की चीज अगर आती है उसमें लिखी हुई, जो भी उन्होंने वहां पर मांग रखा है आपका एलिजिबिलिटी में, वो चेक कर लो। ठीक है, एलिजिबिलिटी में उन्होंने क्या मांग रखा है, वहां पर अगर वो आपका मेंशन नहीं है सब्जेक्ट तो उस केस में आपको दिक्कत आनी ही है। फिर देखिए जिनका एलटी में हो गया है, क्या उनका पुराना फॉर्म ही चलेगा या नया भरना होगा? देखो एलटी में हो गया है तो कोई बात नहीं, पुराना फॉर्म आपका चल जाएगा, लेकिन एनओसी तो आप अप्लाई कर ही देना, मतलब सूचना दे देना अपने विभाग को। जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आप नहीं थे ना जॉब में, और उस समय आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था तो वही चलेगा, लेकिन अभी जब एग्जाम डेट आएगी तो आपको जाना तो पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर कार्य मुक्त होने के लिए आपको बताना पड़ेगा, या तो फिर ये अपनी मतलब छुट्टियां लेकर भी आप जा सकते हैं वैसे तो, लेकिन सूचना अपने विभाग को आपको देनी चाहिए, सूचना दे दीजिए अपने विभाग को, बता दीजिए ठीक है कि आप इस तरह के एक एग्जाम देने जा रहे हैं। बाकी तो फिर ऐसा होता है कि अगर आपका वहां सिलेक्शन हो गया तो इतनी कोई नीड आती नहीं, फिर ऑब्वियसली पुराने वाले से आप रिजाइन दे देते हो। ठीक है, 2024 में आई वॉज एलिजिबल एज एज वाइज बट नाउ आई एम ओवर एज, व्हाट शुड आई डू? कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है
और आप एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल। कोई उसमें मतलब आपका ओवर एज हो गया तो अपना कोई चेंज वेज आपको कुछ नहीं करना, नया फॉर्म कुछ फिल नहीं करना, पुराना वाला ही आपका चलेगा। आप एग्जाम देंगे, तैयारी कीजिए आप अपनी। मैंने उत्तराखंड से 12th और बीए किया है और मैं रहने वाली यूपी की हूँ, तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ, प्लीज बताइए। देखिए फॉर्म में तो आपकी एलिजिबिलिटी लिखी है, आपका 10th और 12th जो है वो यहाँ का होना चाहिए। आपने सिर्फ 12th और बीए यहाँ से किया है, इन दैट केस आई डोंट थिंक कि आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। मैम मेरी नियुक्ति बतौर सीआरपी हो रखी है, फॉर्म फिल करते वक्त एम्प्लॉयड डाल रहे हैं तो एनओसी की डेट मांगी जा रही है, तो क्या आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए भी ये कंपलसरी है? नहीं है। जो आउटसोर्स वाले हैं उनके लिए एनओसी कंपलसरी नहीं होती है, आपको वहां एम्प्लॉयड डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो आउटसोर्स वाले हैं, वैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए एक बार, उसमें क्या दिया है, पर जहां तक मेरी नॉलेज है, जैसे गेस्ट वगैरह में भी जो काम कर रहे होते वो भी कोई एनओसी वगैरह नहीं देते, वो सीधे आप अनएम्प्लॉयड डाल के आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। मैम आई हैव फिल्ड फॉर्म अर्लियर बट पता नहीं वो अब लोग लॉग इन करने पर खुल नहीं रहा है, व्हाट शुड आई डू, न्यू फॉर्म भरूं? तो देखिए अगर आपने पहले फॉर्म भरा था तो वो आपको मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपके जो आप डाल रहे होंगे उसमें पासवर्ड वगैरह वो शायद थोड़ा सा गलत हो रहा होगा। तो आप एक काम कीजिए, अपना नाम अपना फोन नंबर डालिए, इसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड कर दीजिए। आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने का लिंक जो है वो आपके ईमेल पे भेजेगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल आपने उस समय वहां डाली होगी, उस ईमेल को चेक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिए और इसके बाद फिर से अपना फॉर्म जो है आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप न्यू फॉर्म फिल करते भी हैं तब भी जो है आपको पुराना फॉर्म तो लॉग इन करके कैंसिल करना ही पड़ेगा, तो आपको अपना पुराना फॉर्म ढूंढना ही है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मैम एक क्वेश्चन है, मेरे ओल्ड वाले एम्प्लॉयमेंट कार्ड की ओवर डेट हो गई है थी, इसलिए मैंने अब न्यू बनाया है, और जब मैंने पहले फॉर्म फिल किया था उसमें ओल्ड वाला एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर लगाया था, इस वजह से रजिस्टर्ड नंबर चेंज हो गया है, तो क्या मुझे फॉर्म दोबारा से फिल करना होगा? नहीं फिल करना है, आप बस अपना पुराना वाला जो आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड था उसको भी संभाल के रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पुराना वाला जो आपने उस समय वहां पर फॉर्म में फिल किया होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर, वही उसी से मांगेंगे, तो अपना पुराना भी लेके जाना, नया वाला फॉर्म भी लेकर जाना, ठीक है। नया वाला मतलब आपका जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है उसको भी लेके जाना, लेकिन पुराने वाले को ही यहाँ पर माना जाएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर आपका ओल्ड फॉर्म एडिट कर सकते हैं क्या? अगेन ये क्वेश्चन मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका फॉर्म कैंसिल का ऑप्शन आपने बताया वीडियो में, बट फॉर्म कैंसिल करना किसको है मैडम, ये तो बताओ क्लियर। फॉर्म तो सिर्फ फिल करना है न्यू कैंडिडेट को, क्यों नहीं करना? आपका अगर जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने पहले एक ही सब्जेक्ट से भरा था, आप वो 2 सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल न्यू फॉर्म फिल कर रहे हैं। जो ओवर एज नहीं हुए हैं वो कितनी सारी चीजों के लिए डाउट्स यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उन्हें न्यू फॉर्म अगर फिल करना है तो कैसे करें, तो बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि एमए में 50% से कम नंबर वाले भर सकते हैं या नहीं। देखिए यहाँ एलिजिबिलिटी में तो आपका कहीं भी परसेंटेज मेंशन नहीं है, ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पर ऐसा अगर मेंशन नहीं कर रखी तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट कार्ड जरूरी है क्या? नहीं जरूरी नहीं है, और इस पर मैंने पूरी वीडियो भी बना दी है, अगर आपने 10th-12th किया है उत्तराखंड से तब भी चल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको जो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। पहले फॉर्म भरा था ईडब्ल्यूएस के साथ और अभी मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है और मुझे ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं लेना है, तो क्या उस कंडीशन में मुझे नया फॉर्म भरना पड़ेगा? देखिए अगर आपको फायदा नहीं लेना है यानी एज जनरल कैटेगरी से भरना है तब तो आपको न्यू फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कैटेगरी चेंज कर रहे हैं ना फिर तो आप, नहीं तो पुराने के हिसाब से तो आपका जो फॉर्म है उसमें आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर वो एक्सपायर हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही वाला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाइएगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी ही चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आप पुराना फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। आर्ट्स वाले, आर्ट्स मतलब यहाँ ड्राइंग से अगर आपका मतलब है तो हाँ ड्राइंग वालों को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। आर्ट्स वाले ओल्ड जिन्होंने फॉर्म डाला था पहले उनको भी दोबारा से नया भरना है, तो यहाँ पर हाँ अगर ड्राइंग वाले हैं ये तो आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपका वहां पर आयोग ने पहले ही कैंसिल कर दिए, निरस्त कर दिए फॉर्म। फॉर्म आ गए हैं, हाँ जी बिल्कुल फॉर्म आ गए हैं, 20 जनवरी लास्ट डेट है फिल करने की, ठीक है। तो ये कुछ आपके कमेंट्स थे, आपके कुछ सवाल जिनको मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को हम पर्सनली भी रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने पिछली बार आपकी एक जनरलाइज वीडियो बनाई थी जिसमें मैं सभी के क्वेश्चन ले सकूं, लेकिन फिर भी इंडिविजुअली इतने सारे क्वेश्चंस जो है आपके आ रहे हैं तो मैंने सोचा आज मैं कमेंट्स को रीड करते हुए ही आपके साथ जो है इन आंसर्स को डिस्कस कर लूं। तो आई होप अगर आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न इसी के जैसे हैं तो आपको अपना जवाब मिला होगा। आप लोग बिल्कुल अब टाइम वेस्ट किए बिना
बिल्कुल अच्छी सही जानकारी के साथ अपनी जो नया फॉर्म है अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर लीजिए और आराम से करिएगा उसको। कोई जल्दीबाजी भी वैसे नहीं करनी है आपको। 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म जरा आराम से भरिएगा, कोई गलती ना हो। करेक्शन विंडो ओपन होगी लेकिन कोशिश कीजिएगा उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े, एक बार में सही तरीके से फॉर्म को फिल कीजिएगा और तैयारी अपनी जारी रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।